हम्म। ये हमारे पास बार ग्राफ कहलाता है, बिकॉज बार ग्राफ में इस टाइप के बार्स बने हुए होते हैं, जस्ट सेम लाइक ये लाइन ग्राफ की तरह ही इसकी ट्रीटमेंट होती है। इसलिए इसका कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। सबसे पहले हम डिस्कस ठीक है। करेंगे इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन हमें विदाउट एनी फेलियर स्टार्ट करना चाहिए। इन्होंने कहा है द चार्ट बिलो शोज द परसेंटेज ऑफ पीपल हु एट 5 proportion of fruit and vegetables per day in the UK from 2001 to 2000। तो मैं यहाँ पर इसका नाम दे दूंगी द बार ग्राफ। इलिस्ट्रेट हाँ बिल्कुल, इलस्ट्रेट्स कह देते हैं हम, अच्छा लगेगा इलस्ट्रेट्स। द परसेंटेज ऑफ इलस्ट्रेट्स द डाटा। इंडिविजुअल। हाँ बिल्कुल ठीक है, इलस्ट्रेट द डाटा अबाउट। ऐसा क्लियर करें, इलस्ट्रेट द डाटा अबाउट, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे ठीक है। ये है किस चीज का डाटा असल में? पीपल फाइव। जो लोग हम्म। खाते हैं, 8 5 portion ऑफ फ्रूट वेजिटेबल्स पर डे इन द यूके। अच्छा अच्छा अच्छा, ये इतने सारे फल और सब्जियां खाने वाले लोग, तो इनमें सबसे ज्यादा तो वुमेन ने खाया है भाई, बहुत ही भूखी नहीं है। अच्छा, द बारग्राफ इलस्ट्रेट्स द डाटा अबाउट। अच्छा, अगर मैं इस बारग्राफ को देखूं तो देखें, ये एक्स एक्सिस पे मेरे पास ईयर्स मेंशन है और वाई एक्सिस पे परसेंटेजेस मेंशन है। ये, परसेंटेज हाँ, पीपल्स। तो ठीक ये है। येलो वाले में इन्होंने बताया है मैन है और चिल्ड्रन है और वेमेन है। वेमेन नो डाउट भाई ठीक सबसे है। ज्यादा ही खाती नहीं है, इन्होंने बहुत ज्यादा खाया है यूनाइटेड किंगडम में। तो मैं यहाँ पर कहूंगी द बारग्राफ इलस्ट्रेट्स द डाटा अबाउट दी कंज्यूमिंग रेट, ठीक है। कंज्यूमिंग रेट ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट फ्रूट है, फ्रूट्स एंड नहीं, फ्रूट एंड। कंज्यूमर रेट एंड वेजिटेबल्स। हाँ, अब क्योंकि इनका नाम यही है तो यही रहेगा, वेजिटेबल्स। ठीक है। एवरेजली पर डे कर लेते हैं हम, थोड़ा सा बदल लेते हैं, या एवरेजली पर डे इन द रीजन ऑफ यूनाइटेड किंगडम बिटवीन। इन द ईयर। ठीक मीन्स है। बिटवीन कर लेते हैं, बिटवीन क्योंकि बहुत सारा डेटा है ना, 2001 से 2008 तक का कंटिन्यूसली इन्होंने दिया है। तो हम कर लेते हैं ठीक है। बिटवीन, कहाँ भाग गया मेरा बिटवीन, दिस वन इज माई जो बिटवीन। नीचे। हाँ बिटवीन 2001 टू थाउजेंड वन। 2000। ये मुझे इन्होंने क्या दिया ठीक। है, पैराफ्रेजिंग कर दी। आप पैराफ्रेजिंग बहुत अच्छे से कर लेते हैं, मुझे कोई इसमें शक नहीं है। आप लोग अच्छा सा कर लेते हैं इसमें पैराफ्रेजिंग। क्या है, सही तो लिखा हुआ है, जबरदस्ती मिटा रही है हमारा, चले खैर ओके, इग्नोर करूंगी मैं भी। ठीक है। The bar graph illustrates the data about the consuming rate of fruit and vegetables averagely per day in the region of United Kingdom। बस हमने ये तो बताया ही नहीं है। Who ate, who ate किन्होंने खाया, वो तो हमने बताया ही नहीं। Consuming rate of fruit and vegetables by by group of people, by different group of people। हमने वो इंसानों को तो मेंशन नहीं किया ना। ठीक है। by different group of people, by different group of people, थोड़ी बड़ी हो गई पैराफ्रेजिंग, इसको मैं सही से करके लिखती हूँ जरा, उसको जरा एक तरतीब से लाइन में लिखते हैं जरा हम, यहाँ तक ये पता लगे कितना बड़ा हुआ है ये। नहीं ठीक है क्या, मैम, 2 लाइन्स पे ही। ये बिटवीन को क्यों कर रहा है, मतलब क्या ही है, मतलब क्या ही है। ऐसा कर लेते हैं मिस, इन द ईयर। पता नहीं कि बिटवीन में क्या मसले आ रहे हैं इसको। चलो खैर। अच्छा, 2 लाइन है तो फिर तो सही है मिस, मतलब मैं तो उसको ज्यादा बड़ा समझ रही थी यहाँ पर हमें अंदाजा हो गया कि 2 लाइन में पैराफ्रेजिंग जा सकती है, क्योंकि जाहिर है वो सवाल ही इतना बड़ा है तो फिर जाहिर है वो तो चलेगा ही ना। द ग्राफ ठीक। illustrates the data about the consuming rate of fruit and vegetables by different group of people, groups of by different एवरेज। with the group of people ये आएगा averagely per day in the region of United Kingdom in the year 2001 to 2005। ठीक है। अब इसके बाद हम इसके ओवरव्यू पे आ रहे हैं, वही ओवरव्यू जिसने मुझे हैरत हैरत में डाला था कि सबसे ज्यादा किसने खाया है, भाई खवातीन ने खाया है इसमें। ओवरऑल इट टेल मैम मी। एक तो वुमन है और सेकंड नंबर पे मैन है। हाँ बिल्कुल। नहीं, हाँ। और लीस्ट चिल्ड्रन है। तो अब इसमें हम तीनों का ही लिखेंगे या सिर्फ मैं दो इसको का? हम ऐसा कर सकते हैं, देखिए अभी इसका गौर से दिखेगा। ओवरऑल इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द वुमेन डाइट,
द वुमेन डाइट हो जाएगा, वुमेन्स डाइट पास्ट है, was more higher than इन the में all all others। ठीक है, एक तो हमने ये बात कर दी, then the all other was more higher than all the others, and the all of them showed the increasing trend except throughout the period, throughout the period except the last, except the last couple of years। मतलब मुझे ऐसा लगा कि अगर आप नोट करें, ये जो ग्रीन वाले हैं इन्होंने भी इंक्रीज किया, एंड में डिक्रीज किया है। ये येलो वाले हैं, इन्होंने भी एंड में डिक्रीज किया है, और विमेन ने भी डिक्रीज किया है। मैंने इसको ऐसे किया, आप इसको ऐसे कर सकते हैं। द वुमेन्स राइट वाज मोर हायर देन ऑल द अदर्स, एंड 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 द मैन और लीस्ट कंज्यूमिंग वाज डन बाय चिल्ड्रन। ऐसे कर लेने के लिए थोड़ा सा वो लेस अट्रैक्टिव हो जाएगा कि हायर एंड लोएस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो इसको ऐसे कर लीजिएगा, वाइल मैन एंड चिल्ड्रन ऑलमोस्ट शोर द, नहीं ऑलमोस्ट तो नहीं है, काफी फर्क है इनमें भी। तो ऐसे कर रहे थे, ऑल ऑफ देम शोड द इंक्रीजिंग ट्रेंड, मतलब सबने क्या किया है, शुरू में इंक्रीज किया है और उसके बाद एंड में क्या किया है, एक्सेप्ट द लास्ट कपल ऑफ इयर्स के अलावा इन्होंने क्या किया है, सब में इंक्रीज किया है। तो मिस ये क्या बात पैराग्राफ की, पैराफ्रेजिंग के बाद हमारे ओवरव्यू की बात समझ आई है। अच्छा, आपके पास टाइम है, आप थोड़ा सा सोच लें, मैं अपनी सोच आपके ऊपर नाफिज नहीं करूंगी। आप इसे देख लें, और जो आपको बेहतर लग रहा है इतना आप मुझे ओवरव्यू बता दें कि भाई देखिए मिस ऐसे भी तो ओवरव्यू हो सकता है। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक वर्ड गलती से लिया था, मोर हायर। मोर आपको पता है ऑलरेडी सेकंड डिग्री है, और हायर भी सेकंड डिग्री है। तो अभी हमने पिछले दिनों सैलेबल पढ़े थे, तो उसमें हाई की जी जगह हायर ही आना था, तो भी मोर हायर नहीं आने वाला था। तो वो मेरी गलती थी, मैंने ठीक। मोर हायर लिखा था, ओनली हायर आएगा। जी, आप इसे अच्छे से देख रहे हैं, इसके बाद क्योंकि पैराफ्रेजिंग तो सही है। ओवरव्यू में मोहसिन भाई भी हमारे साथ हैं, तो आप सोच के जरा देख लें, इतने में इसकी रिकॉर्डिंग जरा पॉज करूँ। अस्सलाम। अब हम डिस्कस करेंगे कि बॉडी पैराबन में करना क्या है, लाइक व्हाट वी आर सपोज टू डू इन बॉडी पैराबन। मुझे तो इतना नजर आ रहा है कि मतलब तीन यहाँ पर ग्राफ हैं, और मतलब तीनों जो हैं वो अलग अलग यॉनर यानी अलग अलग पीपल हैं, और तीनों के अंदर कोई खास फर्क मुझे नजर नहीं आ रहा। तो बजाय इसके कि मैं अलग अलग क्राइटेरिया से जाऊं, मैं इनको ईयर्स वाइज डिवाइड कर लूंगी, ये ज्यादा बेहतर है। मतलब 2001 से 2004 में एक में चली जाऊंगी, और 5 से लेकर 8 में एक में। इसको जाने का रीजन यूं है क्योंकि मेरे पास तीन ग्राफ है ना, मतलब तीन है, अगर चार भी होते तो चले उनमें कोई खास फर्क आता तो मैं दो और दो को ले जाती। लेकिन एक थोड़ा सा मैं इसका भी ख्याल रखेंगे हम, कि अगर हमारे पास इतने सारे ईयर्स मौजूद हैं, मतलब 8 साल का डाटा मौजूद है, तो अगर मैं मैन के लिए इन 8 साल का जिक्र करूं, फिर चिल्ड्रन के लिए करूं, फिर वुमेन के लिए, तो 8, 16 और 24, 24 मरतबा तो मुझे इन सालों के नाम ही रिपीट करने पड़ जाएंगे, यानी 24 मरतबा एक ही टर्मिनोलॉजी रिपीट हो रही होगी, जो कि ईयर नंबर आ रहे होंगे, और उनका हमें कोई खास फायदा होना नहीं है। तो जहाँ पर बहुत ज्यादा डेटा आपके पास मौजूद हो, तो फिर कोशिश किया करें उसको आप हाफ एंड हाफ में लेकर चलें, हाफ एंड हाफ। अब इसको कैसे, आइए इसको देखते हैं, मेरी बात ये समझ आइए मैं सबको या नहीं आई? मैम, आप कह रही हैं कि आप इसको अब ईयर्स में लिखेंगी, डिवाइड देखिए कर देंगी एक पैराग्राफ। तो इसको पहला रीजन एक तो इसका ये था कि ये तीन है, चार नहीं है, ठीक है। हम्म। अच्छा, अगर ये हम्म। तीन होते और बहुत अलग नेचर के होते, जैसे कि एक बहुत हाईएस्ट था, एक एक मुसलसल डिक्रीज जा रहा होता, एक इंक्रीज डिक्रीज फ्लक्चुएशन पे जा रहा होता, तो मैं मान लेती। अभी तीनों ही इंक्रीज के साथ एंड में डिक्रीज हो रहे हैं, तो इनमें कोई खास अच्छा। फर्क बात मुझे नोटिस नहीं मिला। दूसरा पॉइंट, मतलब इनके ट्रेंड तो एक ही है ना। अच्छा, फिर इनमें दूसरी बात ये है कि इसमें चौथा ग्राफ मेंशन नहीं है, और तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि इसमें नंबर ऑफ इयर्स 8 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर मैं विमेन आठ के साल का लिए डेटा। बताऊं, हाँ 8 साल का डाटा है ना, अगर मैं विमेन के लिए बताऊं, तो मुझे 8 मरतबा इन डाटा को बताना होगा।
फिर मैं चिल्ड्रन के लिए हम्म। जाऊँ, फिर 8 मरतबा, और ऐसे ही मैन के लिए। तो जहां पर ठीक बहुत है। ज्यादा डाटा हो, जैसे कि अगर ये 5 साल का भी दे देते ना और एक और ग्राफ डाल देते, फिर तो वही मसला ही नहीं था। उन्होंने तो मसला हमारे साथ ऐसा कर दिया ना कि मतलब अजीब सही कर दिया। तो यहाँ पर डाटा को ना थोड़ा सा रैशनली हमें सॉल्व करने से पहले देखना होगा कि अगर मैं इसको लेके जाऊं तो वर्ड बहुत ज्यादा रिपीट तो नहीं होंगे। मैं इसको ठीक है। 2001 से 2004 तक अगर लेके जाऊंगी ना, तो इसमें तीनों शामिल हो जाएंगे और ईयर सिर्फ 4 ही मरतबा आएंगे। मतलब अगर मैं यूं कहूँ ठीक है। कि 2001 ही वहां पर 3 मरतबा आने वाला था पहले वाले अंदाज में। 12 मरतबा तो जी। यही टर्मिनोलॉजीज आने वाली थी शुरू वाली, फिर 12 मरतबा एंड की। तो 12 की जगह सिर्फ 4 ही कर लेते हैं, तो इससे हमारा डेटा ज़रा अच्छा हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अब मैं पहले बताऊंगी इन द ईयर 2001 कॉमा द वुमेन वर एट द रेट ऑफ, अच्छा यहाँ रिस्पेक्टिवली वाली अप्रोच ज्यादा लगेगी तो ध्यान रहे। वर एट द रेट ऑफ 20%, 20%। अच्छा, फिर कौन है? मैन, मैन एट 16 टू 17 हो जाएगा, 17%। एंड चिल्ड्रन, वर्ब लगाऊंगी कंप्राइज्ड ऑफ 12% इनिशियली। दीज फिगर्स आ जाएगा क्योंकि प्लूरल है। दीज फिगर्स रोज टू द वैल्यू ऑफ, अब क्योंकि मैं इन्हीं की बात कर रही हूँ ना, तो यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं आने वाला था, यहाँ कॉमा आने वाला था। पहले मैंने किसका जिक्र किया है? वुमेन का, फिर चिल्ड्रन, मैन का, उसके बाद चिल्ड्रन का। तो फिर उसके बाद डेफिनेटली मैं यहाँ पर शुरू में क्या बताऊंगी? वुमेन की बात कर रही हूँ। दीज फिगर्स, क्या हुआ यहाँ पर? सही है ना? दीज फिगर रोज टू द वैल्यू ऑफ 24%। वो कितने पे भागा है हमारा? वो सेम ही रहा है। अच्छा, दीज फिगर नहीं, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मसला आ गया, तो लिखकर काट रही हूँ दिस फिगर। अब यहाँ पर सिर्फ खवातीन बढ़ी है ना, बाकी तो सब सेम रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा। मैम एक बात पूछूं? जी बोले बोले बोले। मैम अब इसमें वो हमने क्योंकि अंदाजे से ही लगाना होता है ना, अब हमारे पास तो वहाँ स्क्रीन होती है, हम पेंसिल्स का यूज तो नहीं कर सकते ना, जैसे अब हमें तो अंदाजे से ही करेंगे। जैसे अब ये मैन का आपने जैसे लिख रही हैं तो ये दरमियान में आ रहा है, तो ये मतलब 15 से ऊपर है, तो पॉइंट में भी इसको शो कर सकते हैं कि नहीं? नहीं, इसको हम पॉइंट में नहीं करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है ना, 17 कर दिया मैंने, तो जबरदस्ती 17 कर दिया यहाँ पर जैसे। तो अगर आप चाहें ना तो हाँ इसको मैं भी। अपनी सेफ साइड के लिए ना अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली की जगह आप अराउंड कर लें, या अच्छा। अप्रोक्सीमेटली का डाटा इस्तेमाल कर लिया करें। मैन एट अप्रोक्सीमेटली 17%, अप्रोक्सीमेटली कर दिया। नहीं हाँ मैं ये तो कह रही हूँ कि अब हमें एग्जैक्ट तो पता नहीं है, तो वो उतना इशू तो नहीं होता ना कि गलत लिख नहीं, वैसे दिए वो या इतना तो ज्यादा फिर नहीं जाहिर सी देखते। बात। हाँ, जैसे कि देखिए वो इतना ज्यादा नहीं देखते, देखिए ये वाला ग्रीन और ये वाला ग्रीन जो है, 1 और 2 का, ये जी। सेम ही लग रहा है, जबकि मुझे हाँ कभी जी, कभी सेम ऐसा लग रहा सेम है। है। हाँ, कभी कभी मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़ा है, कभी लग रहा है कम हो रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि वो वैल्यू बढ़कर एक खास डिजिट तक गई है, तो आप लिख दें, वो इतना ज्यादा नहीं काटेगा, लेकिन फिर भी सेफ साइड के लिए आप अप्रोक्सीमेटली की टर्म लगा दिएगा। अब जैसे कि मैंने कहा। तो अब आप। हाँ। जी बोले। आ, आपने ये मैन कप 17% लिखा है, बीच बीच में आ रहा है ना, तो आपने भी इधर वो अर्निंग यूज किया, तो ऐसे मतलब हम भी ऐसे लिख सकते हैं ना? नहीं, जरूरी है कि इसको अराउंड या ऐसे कर लें, अप्रोक्सीमेटली लिखें? ऐसे कर लें। मैम ऐसे तो फिर बहुत ज्यादा वो होगा, तो हो ऐसे तो जाएगा, वो बहुत ही मैं सारा कह रही डाटे थी। में। क्योंकि देखिए इतना ज्यादा वो पकड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर कोई डाटा कम आ जाए और वहां पर आपको लगे कि तो फिर आप वहां कर दीजिएगा। अदरवाइज जब डाटा ज्यादा हो ना, तो उन्हें भी पता है कि हमने कुछ अजीब ही अब नॉर्मली क्वेश्चन दिया है इन्हें, तो ये ज्यादा मसला करेंगे ठीक नहीं। है। ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर देखते हैं। इन्होंने कहा कि इन्होंने शुरू में ये बता दिया था कि भाई ये कौन कौन से पे। अब इत्तेफाक से इनमें हुआ क्या कि सिर्फ वुमेन ही बढ़कर आगे चली गई 24 पर। वाइल दिस फिगर
और वुमेन रोज टू 24, राइज की सेकंड फॉर्म रोज, वुमेन जो है बढ़कर वहां गई, एंड मैन एंड चिल्ड्रन रिमेन कांस्टेंट। अच्छा, में बड़ी खराब से इन्होंने सवाल दिया है, लिख लिख के मिटाना पड़ रहा है। सरप्राइजिंगली दिस फिगर rose सेम to ही है इसमें of भी। women rose to 24%, while men and children remained सेम ही है। constant, remained ठीक है। constant in 2002। अल्लाह अल्लाह करके यहाँ तक आए भाई हम। आगे चलते हैं, 2003 में चले जाते हैं। अच्छा, मुझे तो ये लग रहा है कि बिल्कुल ही ना होने के बराबर। येलो तो सेम ही रहा है क्या, मतलब बड़ा है थोड़ा सा? कौन सा मैम? 2003 अगला तक भी येलो। 2003। जी। मैम 2003 का जो मैन है ना वो भी तकरीबन सेम सेम ही ही है, लग जरा रहा है बिल्कुल। सा है। बिल्कुल मामूली सा बड़ा है बिल्कुल। वही तो, यही बात है। तो अब हम इसे, सिवाय वुमन का। हाँ अब हम इसे कर देते हैं, फ्रेश सेंटेंस स्टार्ट करेंगे इन द ईयर 2003। ठीक है, अब हम वुमेन को ले रहे हैं। वुमेन रीच्ड एट, कहाँ पर पहुंची है वुमेन? तकरीबन 30 पे पहुंच चुकी हैं अभी से। वुमेन अराउंड 30 पे तो पहुंच ही चुकी है ना, ये देखिए 30 तो आ ही रहा है ना ये। जी। 30 पर आ गई, रीच एट 30%। और 30% के बाद ये कहाँ पर, बाकी जो है 30%, एंड द कैटेगरीज। बाकी में हाँ, एंड इसको हम ऐसे करते हैं, एंड द कैटेगरीज ऑफ men एंड चिल्ड्रन जस्ट स्लाइड, नहीं जस्ट इंच्ड अप। इंच अप कर देते हैं। इंच अप आपको पता है, छोटा सा मामूली से बढ़ना। इंच्ड अप टू द लीस्ट, इंच अप, क्या बोलूं मैं इसको, मतलब मैन एंड चिल्ड्रन जो है वो जस्ट इंच्ड अप तो हुए हैं। अ, यही कर सकती हूँ मैं इसको, और क्या करूँ? मतलब वो क्या, रिमेन अनचेंज्ड। अनचेंज करेंगे में मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि थोड़ा सा बिल्कुल मामूली सा बड़ा है? मैम इसको स्लाइटली चेंज कर दें। स्लाइटली चेंज कर दें। चिल्ड्रन जस्ट इंच अप, स्लाइटली कर लेते हैं, इंच अप स्लाइटली। मैम और इसको एक इस तरीके से भी कर सकते थे हम कि 2001 से लेके 2003 तक मैन और चिल्ड्रन रिमेन आर कांस्टेंट ही रहे तकरीबन, और जो वुमेन्स हैं वो जो है ना स्लाइटली इंक्रीज हुए हैं, ऑलमोस्ट तकरीबन 26% या 27%। इस तरीके से हम कर सकते हैं इसको। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, मतलब उसका मना नहीं है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। पर मैं चाह रही थी कि बॉडी पैराग्राफ में ना वर्ड जरा ज्यादा चाहिए होते हैं ना, मतलब वो तो एक ही लाइन में खत्म हो जाएगा ना। जैसे मैं बोलूँ कि वुमेन जो है पहले वो इतने पे थी, फिर इतने पे, इतने पे, इतने पे, तो वो तो 1.5 लाइन में वुमेन आ गई। उसके बाद मैन एंड चिल्ड्रन का अगर मैं बताऊँ ना कि वो बस इतने इतने रहते, तो वो 3 लाइन का पैराग्राफ हो जाएगा। क्योंकि बॉडी पैराग्राफ ना, बॉडी पैरा वन मुझे तकरीबन 5 से 6 लाइन का देना है। तो अब यहाँ तक तो देखें, 2003 तक तो ये हम निमट गए यहाँ पर। अब हमारा आखिरी ईयर बचता है हम्म। 2004, तो डेफिनेटली फिर हम 5 लाइनों तक चले जाएंगे ना। इसमें डेटा ज्यादा है ना मैम, लिखने के लिए डेटा हाँ, काफी है। तो जैसे नहीं हम तो हम दो इसको, ईयर एक साथ कवर कर सकते हैं। हम 4 and 4 ही तो कर रहे हैं, मतलब 1 से लेकर 4 तक नहीं एक में कर रहे हैं। जी बोले। नहीं, मैं यार कि जैसे 2001 से लेकर 2003 तक एक साथ हमने कवर अप कर लिया। जैसे हम्म। मेल और चिल्ड्रन जो है ना ऑलमोस्ट तकरीबन सेम ही है, कांस्टेंट है, और या स्लाइटली इंक्रीज हुए हैं। फिर उसके बाद जो है ना वुमेन जो है ना वो बढ़ती गई हैं, साथ साथ ऑल जो है ऑफ ना द ईयर 2001 से 2004 तक। 2004 तक। तो हम इस तरीके से इनको कर सकते हैं। देखिए वो जो आप कह रहे हैं ना, आई थिंक बॉडी पैराग्राफ की बात कर रहे हैं ना। जी यस। जी जी। आप बॉडी पैरा वन में कह रहे हैं ना कि हम पहले पहले सिर्फ वुमेन की बात करें, जिसके वुमेन पहले इतने रही हैं, फिर इतने पे आ गई, फिर इतने पे, फिर इतने पे, क्योंकि वो बढ़ती गई है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि पहले हम्म। 2001 2 3 4 में आप पहले सारा वुमेन को बता दें। तो अगर आपने वुमेन को बताया भी ना, तो वो जी जी। हार्डली आपका 1.5 लाइन में खत्म हो जाएगा। क्योंकि वुमेन है ना, मतलब कितने इंप्रूवमेंट बता सकते हैं, जैसे कि हम पहले इस पे थी, फिर इस पे आई, फिर इस पे आई, फिर इस पे आई।
उसके बाद फिर हम मैन और चिल्ड्रन का जैसे बता रहे हैं कि 2001 से 2002 और 3 तक तो ये सेम ही रहे, तो वो तो आधी लाइन में निमट जाएंगे। मतलब बिल्कुल अगर मैं यूं कहूँ कि कंक्लूड बिल्कुल तीन वर्ड के एक सेंटेंस में हो जाएंगे, तो वहां पैराग्राफ मेरा अंडर लिमिट हो जाएगा। जबकि मुझे जो पैराग्राफ बॉडी पैरा 1 लेके जाना था, वो मैंने हाफ एंड हाफ में डिस्ट्रीब्यूट किया था ना, तो मुझे कम से कम 5 लाइन का तो पैराग्राफ चाहिए, क्योंकि 2 लाइन का पैराग्राफ तो ओवरऑल और यही होता है पैराफ्रेजिंग, तो इससे बड़ा तो ये होगा ना। इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा अलग अलग बताने की कोशिश की। लेकिन कोई नहीं, आपको जैसा वाला लग रहा है आप करके मुझे शेयर कर दिएगा। चलो अच्छा। ठीक इसका है बॉडी ठीक। पैराग्राफ 2 हम खुद करेंगे ना, अब हमें करने हाँ दीजिए। बिल्कुल। अच्छा अभी तक 2004 को हम कंप्लीट तो करें, अब यहाँ तक 3 तक तो हम आ गए। लड़के अब आ जाते हैं एंड द एंड। 2004। हाँ मैम इसमें काफी चेंज है। एंड हाँ, अभी थोड़ा सा हम यहाँ पर वर्ड लगा देंगे, एंड द 2004 डेमोन्स्ट्रेटेड, थोड़ा सा वर्ड बदलेंगे हम। डेमोन्स्ट्रेटेड द चेंज इन एवरीवन्स परफॉर्मेंस वेयर द वुमेन वेयर द वुमेन 30। वर एट वर एट, मतलब 30 मैम। तो फिर मैंने ये 30 यहाँ पहले कैसे लिख दिया? 2003 में ये 30 नहीं होगी ना, यहाँ पर ये फिर 30 नहीं थी नहीं ये। मैम 30 नहीं है उसमें, आप हाँ 30 नहीं है ये 20, उसमें, बन रहा है 23 या 20, नहीं नहीं 24। नहीं, ये अच्छा 25 यहाँ पर आया। 27 या। हाँ 27 हाँ है। जी। और हम्म, अगला 30 है। बिल्कुल। 30% मैन कंटेन्ड, मैन ने कितना मैम मैम कंटेन किया? 24 23 कर लें। नहीं नहीं मिस, ये 23 नहीं है। ये देखिए ये वाला है ना, ये जहाँ पर मेरा कर्सर है। येलो। ये देखें ये मेरा कर्सर कैसे जा रहा है इधर, तो 22 पे आ रहा है बहुत ज्यादा। ट्वेंटी टू ठीक है परसेंट 2% एंड चिल्ड्रन यूटिलाइज्ड, खाया इन्होंने कितना ज्यादा खाया भाई? यूटिलाइज्ड अराउंड, मैम, ये भी दरमियान में आ रहा है 17। ये आ रहा है 17, आ रहा है अराउंड 17%। मेरा बॉडी पैरावन यहाँ पर होकर जान छुटी इसकी। देखिए बॉडी पैरावन में अब लग रहा है ना कि यार मतलब बॉडी पैरावन में कोई वर्ड्स हैं, अब वो बहुत छोटा हो जाता ना अगर, तो फिर वो मजा नहीं आता पढ़ने में, वर्ड लिमिट भी कम हो जाती। तो अब यहाँ पर बॉडी पैरावन हमें यहाँ पर समझ आया। अब जो हमने टर्मिनोलॉजी यहाँ पर इस्तेमाल की थी वो अब वहां पर नहीं करेंगे। लाइक अब आप 5 6 7 8 की जो बात करेंगे, तो उसको आप जरा डिफरेंट वे में बताएंगे। हम्म। आप इसको बॉडी पैरा 2 में कन्वर्ट कर लेंगे, मैं छोड़ दूं आपके लिए। यस मैम। ये मैं शीट मैम वो आपको शेयर यहीं से कर रही हूँ। स्टार्ट करेंगे ना, आगे से 2005 से लेके अब स्टार्ट आप करेंगे इसको ऐसे 2000। करेंगे, फर्दर मोर इन द ईयर 2005 ऐसे करके। ठीक है ठीक है ठीक ठीक है, है। तो फिर इसी इसमें तरह ही आगे बताना बढ़े। है जैसे हर एक का। हाँ बिल्कुल, मतलब अलग अलग ना, जैसे कि हमने 2005 में इनका बता दिया परसेंटेज, फिर ये परसेंटेज 6 में क्या ठीक होगा, है 7 में और 8 में। ठीक है तो आप ठीक इसको है। फिर मुझे करके बताइएगा, और मैंने आपकी रिपोर्ट शेयर कर दी, चेक कर ली है, मैं आपको वर्ड की फाइल पे शेयर कर रही हूँ। मैम बताइए कभी आप जब अक्का वो ही उसमें बता दीजिएगा वर्बली भी। एंड जी जी, वो उसमें एंड में ना लिखी हुई है, मतलब वो उसमें करेक्शन आई नहीं है उनमें। ठीक है ठीक है ठीक ठीक है। है। मैम इसका चलो। क्वेश्चन क्वेश्चन जरा ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ताकि जो है ना हम उसको बना। ये रहा ये पूरी फाइल शेयर कर रही हूँ। चलो ठीक ठीक है है मैम। ठीक है, ओके। ठीक।